गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का ये लेक्चर नंबर 40 होगा, बट यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3 होगा। ये बेसिकली आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिजिक्स में ये आपको सर पढ़ाए होंगे तो पढ़ाए जरूर होंगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्योंकि इसके बिना डायोड, ट्रांजिस्टर और एफईटी और मॉस आप नहीं पढ़ पाओगे। ये 4-5 टॉपिक पढ़ानी है, तो ये बेसिक्स पढ़ानी है और ये आपके मतलब FEE के सिलेबस में नहीं है, बट इसके बिना काम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से निकलेंगे और क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे ये भी बताऊंगा। बट ये जो वीडियो है ये आपके टोटली सिलेबस से थोड़ा बाहर का है, बट इसके बिना आगे के काम नहीं, टॉपिक पे काम नहीं चलेगा। बट फिजिक्स में पढ़ना जरूर है, ये तो फिजिक्स का सिलेबस है ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सेमीकंडक्टर। देखो द वर्ड सेमीकंडक्टर का मतलब, देखो कंडक्टर तो हम समझते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो सेमीकंडक्टर, इसको 2 वर्ड में बांटता हूँ। देखो सेमी प्लस कंडक्टर। तब कंडक्टर तो आप जानते हो, कंडक्टर ये होता है जिसमें हम करंट इजीली कैरी करते हैं, बट सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। इसका मतलब है कि भाई साहब ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी ना तो इंसुलेटर से मैच करती है ना कंडक्टर से, इन दोनों का बीच बिचुआ। कहाँ बाबू? इन दोनों का बीच बिचुआ। बीच बिचुआ समझ रहे हो ना? ये दोनों का बीच बिचुआ है। तो इट इज, इसको बोलते हैं कि एक ऐसा मटेरियल है ये जिसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बाबू? सेमीकंडक्टर। अब मैंने जो लिखा है वो पढ़ देता हूँ। इट इज ए मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाई इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल क्या है? तो दो ही मटेरियल होता है अपने पास, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो हमने बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। और इन दोनों में भी जो ज्यादा यूज होता है वो होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन इसलिए यूज होता है क्योंकि सिलिकॉन को जो होता है हायर थर्मल कैपेसिटी होती है इसकी, ये थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, तो मैक्सिमम सिलिकॉन का ही यूज करते हैं ज्यादा। अब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल आने के बाद अपने चीजें बहुत ज्यादा मॉडिफाइड हो गया। अब ये मटेरियल 2 प्रकार का है। एक होता है बाबू इंट्रिंसिक। क्या होता है? इंट्रिंसिक। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। देखिए, एक होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है वो एक्सट्रिंसिक, और इसको बोलते हैं इम्प्योर। और ये भी 2 प्रकार का है, इसको बोलते हैं पी टाइप और एन टाइप। और क्यों पी टाइप और एन टाइप का जब ज्ञान हो जाएगा तब हम आगे डायोड पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, अब जो प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर है, अगर आप एक प्योर सिलिकॉन लाइए या प्योर जर्मेनियम लाइए, उसमें कोई मिक्सचर मत करिए, कोई आप दूसरा एलिमेंट ना मिलाइए, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं बाबू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो लिखा है, इट इज ए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल मे बी एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मे बी डिफाइंड एज वन इन विच द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अब इसका बैंड डायग्राम देखो, ये जो बनाया मैंने बैंड, ये इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है? देखो बहुत लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाते हैं तो एटम का क्या करते हैं? एटम का एटॉमिक नंबर देखते हैं और उसी के अनुसार उसको बांटते हैं, 1s 2s 2p 3s बांटते हैं। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकालनी होगी तो आपको पता है कि एक अगर एटम, कोई भी एटम है, तो इस एटम के चारों ओर एक ऑर्बिट होता है, और इस ऑर्बिट में अकॉर्डिंग टू बोहर, इस ऑर्बिट में निश्चित नंबर से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे पहला में होता है 2 गो, फिर होता है पी में होते हैं भैया 6, और फिर अगेन s। तो जो सबसे मोस्ट ऑर्बिट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर जान गए तो देखिए, जब वैलेंस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालनी होगी तो इलेक्ट्रॉन इस एटम से क्या होता है? अटैच होता है। अब इसे जब बाहर निकालनी होगी तो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा ना, इसे पकड़ खींचना पड़ेगा तो एनर्जी लगेगा ना। तो अगर उस एनर्जी को बोलते हैं बाबू एनर्जी, तो इसीलिए बनाते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में देखो, ये वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर कोई देखिए, अब इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जो वैलेंस बॉन्ड डायग्राम बना रहे हैं ये रूम टेम्परेचर पे, देखिए एग्जैक्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। कैसा बाबू? इंसुलेटर की तरह, कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स के एनर्जाइज होते हैं और वो अपने जगह से बाहर भागने की कोशिश करते हैं।
तो जब आप रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसमें पहुंच जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे कंडक्शन बैंड में आएगा तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स वहां चला गया तो यहाँ पे जगह खाली छोड़ेगा, उस जगह को हम लोग बोलते हैं बाबू होल्स। क्या बोलते हैं, होल्स। और इसको हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में जंप करेगा, यहाँ से जंप करके पहुंचेगा, उतना ही यहाँ होल्स क्रिएट होंगे। और ये दोनों की संख्या बराबर होते हैं बाबू किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में। अब ये इसको हम लोग बोलते हैं बाबू एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बोलते हैं। अब ये एनर्जी गैप की वैल्यू होती है, दोनों के लिए फिक्स होती है। देखो जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। अगर ये गैप ज्यादा हो जाएगी तो वो इंसुलेटर में चला जाता है। कैसे, तो मैं अगर बताऊं यहाँ पे इंसुलेटर की अगर बात करूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं बाबू, तो देखो होगा क्या कि ये एनर्जी बैंड जो डायग्राम बनता है, एनर्जी बैंड कंडक्टर के लिए ओवरलैप कर जाता है। क्या होता है बाबू, ओवरलैप, कंडक्टर के लिए ओवरलैप, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो ये होता है कंडक्टर के लिए, इसमें एनर्जी गैप जो होती है 0 होती है। बट अगर आपका इंसुलेटर की बनानी होगी तो इंसुलेटर में बहुत ज्यादा गैप होती है। ये जो गैप होती है ये ज्यादा होती है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होती है, लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो ये चला जाता है इंसुलेटर में, किसमें, वो इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर का और इन दोनों का समझ में, इन दोनों के बीच बीच का जो होता है वो होता है सेमीकंडक्टर। अब इसमें आता है वो एक्सट्रिंसिक। देखिए जब इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इंप्योरिटी मिलाओगे, इंप्योरिटी मतलब कुछ इंप्योरिटी मतलब अलग एलिमेंट, तो जब मिलाओगे तो इस मिलाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं बाबू, डोपिंग। जब मतलब कोई प्योर फॉर्म में कुछ मिलाओगे, मिक्सिंग करोगे, तो उसे हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं बाबू, डोपिंग। तो इससे हम लोग को मिलता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए क्या बोला, व्हेन सम इंप्योरिटी that is doping agent is added with pure semiconductor material are called extrinsic semiconductor। अब extrinsic semiconductor हम जान गए। अब डोपिंग एजेंट क्या होता है, दोस्तों डोपिंग एजेंट अपने पास दो प्रकार का यूज करते हैं हम लोग। एक होता है पेंटावैलेंट। देखो पेंटावैलेंट, पेंटा का मतलब होता है 5, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस, और उसके एटम मतलब ऐसा एटम जिसकी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। कितना हो बाबू, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं पेंटावैलेंट एटम। और पेंटावैलेंट एटम को ही हम बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं, डोनर। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहेगा। तो देखिए, तो इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल क्या है बाबू, बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ईटीसी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पेंटावैलेंट के कौन एग्जांपल है, तो ये याद रखिएगा एटम। ठीक है, दूसरा चीज नेक्स्ट आता है बाबू ट्राइवैलेंट एटम। यही दो इंप्योरिटी मिलाते हैं। ट्राइवैलेंट, ट्राई का मतलब होता है 3 और वैलेंट का मतलब वैलेंस। तो देखो ऐसे एटम जिसके वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो देखिए इट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इज कॉल्ड ट्राइवैलेंट एटम। और इसका एग्जांपल है बाबू एल्युमिनियम, बोरॉन, बोरॉन के बाद एडियम, गैलियम, ईटीसी। तो ये भैया इनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाबू ट्राइवैलेंट के। अब देखो तो ट्राइवैलेंट हमेशा तैयार रहेगा क्या, लेने के लिए। तो ट्राइवैलेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर और पेंटावैलेंट को हम लोग बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं, डोनर एटम। तो देखिए अब इससे हम लोग एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, एन टाइप और पी टाइप। कैसे बनता है सर, तो देखते हैं। देखो रुक जाओ, तो देखो अब हम लोगों ने सेमीकंडक्टर दोनों टाइप को पढ़ लिया, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी 2 प्रकार का, एन टाइप और पी टाइप। अब एन टाइप पी टाइप क्या होता है, और डोपिंग मिलाने पर डिपेंड करता है। तो देखो जब हम लोग क्या बाबू, जब देखो जब प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, किसके साथ, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ
अगर आप सुनने का ध्यान से, अगर आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, क्या बाबू? पेंटावैलेंट कौन सा था बाबू आपका? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, लेकिन कौन सा? ये बनाएगा बाबू एन टाइप। कौन सा टाइप? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान सुनिएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। आज जब आप प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, किसके साथ? प्योर सेमीकंडक्टर के साथ बाबू आप ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। कौन सा? ट्राइवैलेंट कौन कौन था बाबू? तो आपका था एल्युमिनियम था, बोरॉन था, ये सब मिलाओगे तो इससे बनता है बाबू आपका पी टाइप। कौन सा टाइप? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग एन टाइप के बारे में मैंने यहां लिखा है, देखो कि प्योर सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ये क्या देगा बाबू? एन टाइप सेमीकंडक्टर, S.C, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैं जो बोलेंगे कि व्हेन ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एडेड विथ प्योर सेमीकंडक्टर देन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे मैंने इसका लैटिस डायग्राम बनाया। क्या लैटिस डायग्राम बताया बाबू? थोड़ा समझेंगे। मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा समझेंगे आप लोग किस तरह बनेगा। अब आपको पता है कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं। देखिए, अब हम एक फास्फोरस लेते हैं। फास्फोरस क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 15 होते हैं एटॉमिक नंबर, और सबसे आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सिलिकॉन का 14 होता है बाबू, तो आउटर मोस्ट में 4 होंगे। कितना बाबू? 4। अब आपको पता है कि सिलिकॉन का 4 है, और सिलिकॉन अपने आप को नॉन रिएक्टिव बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? एक एटम को 8 चाहिए। ये क्या कहेगा इससे? आओ भैया कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, इसके साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो कोवैलेंट के बॉन्ड के बाद ये दोनों शेयर कर लिया। अब इसके बाद भी अपना 8 कंप्लीट होगा। इधर भी चलेगा, 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 फिर इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा, फिर इधर। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो फ्री बच जाएगा। इसने अपना 8 पूरा कर लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन से कहेगा भैया तुम जहां जाना है जाओ, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा जो लूजली बाउंड होगा, और ये भाई सब धीरे से इसको रिमूव कर सकते हैं बाय गिविंग सम थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके वजह से ऐसे मटेरियल का ये लैटिस डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है बाबू? लैटिस डायग्राम बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब है कि जब इसमें इम्प्योरिटी मिला दी है तो जो इसमें मेजॉरिटी आएगी वो किसकी आएगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी आएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी आएगी। तो ये बात लिखा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज लूजली बाउंड टू फास्फोरस एटम, हेंस इट कैन easily excited from valence band to conduction band by applicable of electric field और thermal energy। मतलब थोड़ा सा हीट करने में या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिएगा तो भाई साहब ये क्या होगा? लूजली बाउंड रिमूव हो जाएंगे और ये इजीली कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो मेजॉरिटी जब चार्ज क्रिएट होती है वो किसकी होती है बाबू? इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज रखता है बाबू? नेगेटिव। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज मैंने शो किया दैट इज शो इलेक्ट्रॉन्स, एंड जितने पॉजिटिव है ये शो करता है होल्स। तो माइनॉरिटी चार्ज क्रिएट क्या होता है बाबू? होल्स होते हैं। तो n नेगेटिव होने की वजह से इसको n से डिनोट करते हैं, n टाइप, n फॉर नेगेटिव। अब नेक्स्ट आता है अपने बाबू p टाइप। देखो p टाइप बनाए, यहाँ लिखा है कि प्योर सेमीकंडक्टर में जब आप ट्राइवैलेंट कौन कौन से बाबू? तो आपका बिस्मथ, एल्युमिनियम, गैलियम जब मिलाओगे तो ये p टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और p टाइप सेमीकंडक्टर बनने के बाद इसका लैटिस डायग्राम कैसा बनेगा? तो इसका लैटिस डायग्राम थोड़ा बनाइए तो देखिए। अब p टाइप में अब सबसे पहले लेते हैं बोरॉन। क्या लेते हैं? बोरॉन। अब बोरॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाबू? चूंकि ट्राइवैलेंट है तो 3 होंगे। देखिए, तब बोरॉन के पास 3 हो गए, और सिलिकॉन के पास कितना बाबू? 4। सिलिकॉन के पास कितना? 4। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हमेशा एक जगह खाली जगह रखें। ये इससे बन जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। अब ये भी कहीं जुड़ेगा बोरॉन से,
ये भी कहीं जुटेगा बोरॉन से, और ये भी कहीं जुटेगा बोरॉन से, और ये भी कहीं जुटेगा बोरॉन से। ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं लैटिस डायग्राम। क्या बोलते हैं बाबू? लैटिस डायग्राम। अब इस बोरॉन के पास अगर ये जोड़ेंगे तो इसके पास किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है कि नहीं? अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक इसको चाहिए, तो ये क्या शो करता है? होल्स। अब इसके बाद हमेशा फ्री होल्स की संख्या, इसका मतलब जब इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो इसमें जो होगा क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसकी होगी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जिसकी संख्या ज्यादा होगी बाबू वो किसकी होगी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा बाबू? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज ये आर इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो क्या बनेगा सर डायग्राम? तो अगर इसका डायग्राम बनाओगे आप तो देखो क्या बनेगा। अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, मतलब ब्लॉक डायग्राम, तो कैसा बनेगा सर? तो देखो, इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, तो होल्स हमेशा पॉजिटिव साइन रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन से वहां से रिमूव हो गया है, तो होल्स हमेशा कौन सा साइन बनाएगा? प्लस। तो देखो, तो पी टाइप में हमेशा पॉजिटिव की मेजॉरिटी ज्यादा होगी। ये पॉजिटिव हो गए ना? देखो, ये पॉजिटिव हो गए। अब इस पॉजिटिव में पूरे पॉजिटिव देखो बना होगा। अब इसमें कहीं कहीं निगेटिव आएंगे क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स है, तो कहीं कहीं आएंगे। तो ये ब्लू वाला हो गया माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जिसकी संख्या कम है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और क्या होगा वो? इलेक्ट्रॉन्स। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगी बाबू, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगी? होल्स होगी। क्या होगी बाबू? होल्स। यानी आज के बाद याद रखना, और होल्स पॉजिटिव होने की वजह से इसको बोलते हैं पी टाइप। तो एन टाइप और पी टाइप में देखो, पी में कौन सा इम्प्योरिटी मिलाते हैं? ट्राइवेलेंट, नॉट पेंटावेलेंट। पी फॉर पेंटा नो, पी फॉर ट्राई। और एन में किस मिलाते हैं? पेंटावेलेंट। और एग्जांपल याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर टकराएगा आपसे। ओके, तो ये था बाबू बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेगा डायोड। डायोड देखो, डायोड बनता कैसे, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। अब ये पी टाइप और एन टाइप, एक पी टाइप और एक एन टाइप, दोनों को जब मिलाओगे, जब दोनों को यहां जोड़ोगे तो ये बनता है बाबू डायोड। कैसे डायोड बनता है ये देखेंगे लेक्चर नंबर नेक्स्ट में। ठीक है।